कहानी है रामपुरा गांव की। जहां महेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी मालती और प्यारी नाम की बकरी के साथ रहता था। कई महीनों से उसकी फसल खराब हो रही थी। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। देखो जी, कई दिन हो गए, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। भाग्यवान तुम तो जानती हो, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ना जाने क्यों फसल अच्छी होती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह महेश खेत चला जाता है। प्यारी झोपड़ी के पास बंधी रहती है और जोर जोर से मिमियाने लगती है। चुप रहे, हर रोज चीखती रहती है। आज तुझे सबक सिखाऊंगी। वह पास के चरवाहे को बकरी बेच देती है और बदले में जलेबी और समोसे खरीद लाती है। शाम को महेश खेत से लौटता है। अरे भाग्यवान, प्यारी कहाँ गई और ये समोसे और जलेबी कहाँ से आए? पास वाली विमला लेकर आई थी और तुम्हारी प्यारी शायद जंगल चली गई होगी। महेश सोचता है, प्यारी कभी अकेले नहीं जाती, कुछ गड़बड़ है। वह जंगल में प्यारी को ढूंढने निकल जाता है। महेश जंगल में प्यारी को पुकारता है। अरे प्यारी कहाँ चली गई? प्यारी भागते भागते एक जगह पर रुक जाती है। तभी महेश को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? सब ठीक तो है ना? अरे अम्मा, आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, मैं अभागी हूँ। इस जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती थी, लेकिन कल रात तूफान ने सब उजाड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं है। अम्मा, मैं गरीब हूँ, खुद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता हूँ, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ चलिए, मेरे घर को ही अपना घर मान लीजिए। तू बहुत नेक दिल है बेटा, आज से तू ही मेरा बेटा है। महेश अम्मा को घर ले आता है। घर पहुंचते ही मालती गुस्से से भर उठती है। ये बुढ़िया कौन है और इसे घर क्यों ले आए? आज से ये मेरी माँ है, जैसे हम सूखी रोटी खाते हैं ये भी खा लेंगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और तुम मुसीबत घर ले आए। बेटी दुखी मत हो, मुझे बस थोड़ा चावल दे दो, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगी। मालती बड़बड़ाते हुए रसोई में जाती है। सिर्फ मुट्ठी भर चावल होते हैं, लेकिन जैसे ही बर्तन में रखकर लाती है तो प्लेट भर जाती है और लबालब हो जाती है। मालती दंग रह जाती है और थाली अम्मा को देती है। रात को मालती देखती है कि अम्मा के बाल और बड़े हो जाते हैं, आंखों से तेज रोशनी निकलती है और खाली डिब्बे चावल से भर जाते हैं। मालती महेश से कहती है, ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। अगली सुबह उनका पुराना घर नया हो जाता है। मालती को शक होता है कि अम्मा कोई चुड़ैल है। एक रात वह उनका पीछा करती है। पीछा करते करते सुबह हो जाती है और अम्मा थोड़ी देर बाद सुंदर एक रानी परी में बदल जाती है, जो सुंदर दिख रही होती है। दूसरी परी आती है और कहती है, प्रणाम रानी परी, आपका धरती पर थोड़ा ही समय बचा है। हाँ जानती हूँ, लेकिन कुछ दिन और मैं अपने बेटे महेश के साथ बिताना चाहती हूँ। मालती यह सब देख लेती है और महेश को सब बता देती है। अगले दिन अम्मा जब घर आती है। क्या अम्मा, आप रानी परी हैं? हाँ बेटा, मैं जादू नगरी की रानी परी हूँ। मैं मनुष्यों के बीच कुछ दिन बिताने आई थी। मैंने तुम्हें जंगल में देखा तो समझ गई तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी बकरी बेच दी थी, लेकिन जो प्यारी तुम्हें जंगल में मिली थी वो मेरी माया थी। ठीक है, ध्यान रखना। मैं तुम्हें यह सोने से भरा हुआ घड़ा देती हूँ, इसमें जीवन भर के लिए पर्याप्त धन होगा। फिर वह परी का रूप धारण करके चली जाती है।
रमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं।